नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोगा नवमी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गोगा नवमी की पूजन विधि। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना, खीर चूरमा गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियां लेकर महिलाएं आती हैं तो इनकी पूजा होती है। रोली चावल से टीका कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दिए जाते हैं। कई जगह तो गोगा जी की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है। हर जगह इनकी पूजा के तरीके में अंतर तो जरूर है। कहीं कहीं तो सांप की बांबी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए बात करते हैं गोगा नवमी की कथा के बारे में। यह पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। लोक मान्यता एवं लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक अन्य नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। तो बात करते हैं गोगा नवमी के दिन नागों की पूजा होती है। गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है। 9 दिन तक यानी नवमी तक चलती है, इसीलिए इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा नवमी के दिन नागों की पूजा करते हैं क्योंकि इन्हें सांपों का देवता माना गया है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगा नवमी की मान्यता के बारे में अब बात करते हैं। श्री गोगा नवमी की ऐसी मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मंडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती तो हो गई। तुरंत तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। कहा जाता है कि श्री झारवीर गोगा देव जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नवमी तिथि का दिन झारवीर की जोत कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में झारवीर की पूजा और हवन किया जाता है।